तो दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा शायद से डिले हो चुका हूँ, लेकिन भाई कल जो है ना तो वो टीवीएस कंपनी की तरफ से उनका न्यू जुपिटर 110 जो है तो वो लॉन्च हुआ था। और बाकी बात कुछ ऐसा है कि जो न्यू टीवीएस जुपिटर 110 जो है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भर भर के न्यू फीचर्स भाई, जो कि शायद से आप लोग इससे पहले तो नहीं सुने होंगे, वो भी 110 सीसी वाले कैटेगरी के अंदर स्कूटर में। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि टीवीएस 110 का जो भाई न्यू इंजन है ना तो इसके भी अंदर आपको टॉर्क में चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि टीवीएस जुपिटर 110 का जो भाई लॉन्च कीमत जो सामने आया ना, स्टार्टिंग प्राइस जो है तो वो ऑलमोस्ट 74,000। बाकी वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि देख ही सकते होंगे टीवीएस जुपिटर 110 तो भाई लॉन्च हो ही गया था कल। मैं वीडियो बनाने के शायद से थोड़ा सा डिले तो हो चुका हूँ, लेकिन भाई बात जो है ना तो वो बहुत ही ज्यादा कुछ सामने आ चुके हैं। मतलब पहले बात तो ऐसा है कि जो टीवीएस जुपिटर 110 वाला जो न्यू मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको डिजाइनिंग में चेंजेस देखने को मिला है, जो कि मैंने आज से बहुत दिनों पहले से बोला था आपको। और इसके हिसाब से आप लोग एक और भी चीज देख ही सकते होंगे कि भाई टीवीएस जुपिटर 110 के अंदर ये जो आपको एक सिंगल डीआरएल जो देखने को मिला है या फिर जो सिंगल टेल लाइट जो देखने को मिल रहा है ना तो इसको टीवीएस कंपनी बोल रही है कि इंफिनिटी लाइट का सेटअप, मतलब ऐसा ही कुछ बोला जा रहा है, मतलब इंफिनिटी स्टाइल का लाइट का सेटअप। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि भाई ये जो इंफिनिटी टाइप का जो लाइट का सेटअप है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा साइड ये कॉर्नर पे दोनों जगह पर, मतलब पीछे भी और आगे भी ये जो टर्न इंडिकेटर था ना तो वो भी। और आपको मैं खास फीचर्स बताना चाहूंगा कि भाई ये जो स्कूटर आपके सामने है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है एक ऐसा फीचर जिसको अगर आप लोग इनेबल कर देते हो ना तब भाई ये स्कूटर के अंदर ये जो टर्न इंडिकेटर्स है तो वो जब स्कूटर को घुमा दोगे ना एक कोने में तो भाई अगले बार जो है ना तो वो भाई अगर स्कूटर को भाई ये जो टर्न इंडिकेटर है तो उसको अगर ऑफ करना भूल जाते हो तो वो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली भाई जो है ना तो वो बंद हो जाएगा। और इसके अलावा एक और भी चीज इस स्कूटर के अंदर इंक्लूड किया गया है जो कि भाई पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट, मतलब कि जब भी पैनिक ब्रेकिंग का समय आएगा ना तो तब ऑटोमेटिकली भाई स्कूटर का जो लाइट्स है ना, मतलब लाइट जो अलर्ट लाइट है तो वो ऑटोमेटिकली भाई ब्लिंक करना शुरू कर देगा। और इसके अलावा एक और भी चीज इसी स्कूटर के अंदर भाई दिए गए हैं जो कि है आईगो वाला फीचर या फिर आईगो टेक करके ऐसा कुछ दिया गया है, जिसकी वजह से इस वाले स्कूटर के अंदर आपको जो टॉर्क है ना तो वो डेफिनेटली भाई नॉर्मल वाले टाइम के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा भाई हो जाएगा। मतलब कि अभी के डेट में पहले बात तो ऐसा ही है कि ये जो स्कूटर है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा अभी के डेट में एक न्यू 113 सीसी वाला एक इंजन, मतलब कि 113 सीसी वाला इंजन सिंगल सिलेंडर एयर कूल वाला, जो कि पहले वाले इंजन के सीसी से ये वाला इंजन का सीसी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। और इसके अलावा ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो इंजन मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो है भाई 8 bhp वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ना तो वो है 9.2 Nm। लेकिन भाई ये नॉर्मल समय में ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन भाई जब ये आईगो करके जो न्यू फीचर दिया गया ना तो उसको अगर एक्टिवेट कर देते हो तो भाई इस वाले स्कूटर के अंदर जो बैटरी है और इस वाले स्कूटर का जो इंजन टेक्नोलॉजी है तो ये कॉम्बाइन करके भाई एक्स्ट्रा जो टॉर्क है ना तो वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कि भाई ये आईगो वाला जो फीचर है ना तो इसको अगर आप लोग भाई इनेबल कर देते हो या फिर जो एक्टिव कर देते हो ना तब भाई इस वाले स्कूटर के अंदर जो टॉर्क है तब भाई 9.8 Nm तक जो है ना तो वो कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वाले स्कूटर में टॉर्क। और एक और भी चीज पता लगा ये आईगो के बारे में कि ये जो आईगो वाला जो असिस्ट का जो सिस्टम है ना तो इसकी वजह से इस वाले स्कूटर के अंदर अगर थोड़ा बहुत टॉर्क अगर एक्स्ट्रा कुछ जनरेट हो भी रहा है ना तो इसका जो माइलेज है इस वाले स्कूटर का तब भी भाई उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है नॉर्मल समय के तुलना में। और इसके अलावा एक और भी चीज इस वाले स्कूटर के अंदर ना ऑटो इग्निशन कट ऑफ वाला जो सेंसर है तो वो भी कुछ देखने को मिला, जिसकी वजह से भाई आप अगर मैनुअली स्विच दबा के अगर ऑन कर देते हो ना ये ऑटो इग्निशन ऑन वाला जो कुछ सिस्टम है तो अगर आप लोग भाई तब अगर देखते हो कि किसी भी भाई ऐसे जगह पर अगर खड़े हो जिस जगह पर थोड़ा सा ज्यादा ही समय लग रहा है स्कूटर को खड़े रखने के बाद तो भाई तब ऑटोमेटिक जो है ना तो वो स्कूटर कुछ देर के लिए भाई बंद हो जाएगा, बाद में आप लोग भाई ऑन कर सकते होंगे, मतलब ऐसा ही कुछ सिस्टम है। और इसके अलावा एक और भी चीज है कि ये जो स्कूटर के अंदर एक्स्ट्रा और जो कुछ फीचर्स है ना तो उसके अंदर पहले बात तो है भाई वॉइस असिस्ट और इसके ही साथ साथ ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी, साथ में भाई फोन कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट और इसके अलावा कई तरह के कुछ जो नोटिफिकेशंस वगैरह है तो वो भी। और इसके अलावा एक और भी चीज इस वाले स्कूटर के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कि राइडिंग मोड्स, एक तो है इको मोड और इसके अलावा पावर मोड। और इसके अलावा एक और भी चीज बता दो कि ये जो टीवीएस का ही जुपिटर 110 का न्यू जो मॉडल अभी आया है ना तो इसके अंदर आपको 2
दोनों तरीके के वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर भाई लोएस्ट वेरिएंट जो है ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो व्हील्स, तो वो आपको देखने को मिलेगा जो स्टील टाइप का जो व्हील्स है ना तो वो, और उसके साथ में आपको देखने को मिलने वाले हैं जो मीटर कंसोल भी ना तो वो भी भाई डिजिटल पूरे ही तरीके से नहीं होने वाला है, मतलब कि उसके अंदर आपको जो फीचर है तो वो भी ना के बराबर देखने को मिलेगा। लेकिन भाई मैं जो बात कर रहा हूँ ना भाई, ये सारा कुछ जो फीचर्स मतलब आईगो वाईगो जो भी कुछ है तो ये भाई टॉप मॉडल वाला जो कुछ सीन है ना तो उसके अंदर आपको ज्यादातर देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा एक और भी चीज टॉप मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो भाई मीटर कंसोल भी ना तो वो भी एक पूरे ही तरीके से भाई एक डिजिटल वाला जो मीटर कंसोल है एलसीडी वाला जो पैनल के साथ में तो वही कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ एक और भी चीज जो कि भाई ये जो स्कूटर के अंदर और भी कुछ जो फीचर्स है ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है हैजार्ड वार्निंग लाइट वाला भी फीचर। और इसके अलावा इस वाले स्कूटर के अंदर आपको एक न्यू जो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जो है तो वो भी कुछ देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इस वाले स्कूटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो एलॉय व्हील्स ना तो उसके साथ में जो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा तो उसके साथ में आपको कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि पता लगा कि इस वाले स्कूटर के अंदर आपको जो बूट स्पेस देखने को मिलता है ना तो उसके अंदर दो जो हेलमेट्स है तो वो भी आप लोग एडजस्ट कर पाओगे, मतलब कि भाई आपका जरूरतों का जितना भी सामान जो भी कुछ है ना तो वो ऑलमोस्ट भाई इस वाले स्कूटर के भाई ये जो डिक्की है या फिर जो भी कहते हो इसके अंदर अगर रखना चाहते हो तो भाई रख सकते हो। बाकी इस वाले स्कूटर के अंदर आपको लाइट्स का सेटअप जो है तो वो पूरे तरीके से एलईडी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा इस वाले स्कूटर का जो आपको देखने को मिलेगा सस्पेंशन सेटअप भी ना तो वो भी है भाई सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और इसके अलावा पीछे देखने को मिलेगा जो कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक है वन साइडेड वाला तो वो, और है एक ऐसा ही चीज जो कि भाई अभी सामने और वो जो है ना तो वो है ऑलमोस्ट 74,000 का जो एक शोरूम प्राइस जो जिसको बोला जा रहा ना तो वो है एकदम लो एंड वेरिएंट, मतलब कि ये जो स्टील टाइप के व्हील्स के साथ में जो है और वो भी ड्रम ब्रेक्स के साथ में, तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो है ना तो उसका कीमत कुछ ऐसे ही है कि भाई ऑलमोस्ट 74,000। लेकिन भाई बात कुछ ऐसे कि जो टॉप मॉडल है ना या फिर मिड मॉडल जो है तो इनका भाई एक शोरूम प्राइसेस अभी तक सामने आए नहीं है तो इसी वजह से नहीं बोल रहा हूँ। और हाँ इसके अलावा एक और भी चीज की भाई इस वाले स्कूटर का ना 5 या फिर बहुत सारा कुछ कलर्स ऑप्शन जो है ना तो वो सामने आए हैं, लेकिन भाई जो प्राइसेस है ना तो वो अलग अलग तरीके से सामने देखने को नहीं मिला है, तो इसी वजह से इस वाले स्कूटर का जो कलर्स है ना तो इसके बारे में भाई ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ। लेकिन आप लोग एक चीज मुझे कमेंट करके बता दो कि भाई इस वाले स्कूटर के अंदर एक और ऐसा या फिर और ऐसा कुछ क्या न्यू फीचर्स मैंने मिस किया आपको बताने के लिए। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।